लंपी बीमारी को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां पर लंपी स्किन डिसीज बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। दो तस्वीरें फतेहाबाद और गुलाचिका की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां पशुपालन विभाग इलाज कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो घर घर जाकर पशुओं को एंटी एलर्जी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। तो ये स्क्रीन पर आपके सामने दो तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं, जिसमें एक तस्वीर में फतेहाबाद की तस्वीर है और दूसरी तरफ गुलाचिका, जहां पर पशुओं को बीमारी से निपटने के लिए स्किन वैक्सीनेशन किया जा रहा है। फतेहाबाद जिले के अंदर लगभग 600 केसेज हैं, जिसमें से 220 केसेस रिकवर भी हो गए। 380 केसेज हैं वो अंडर ट्रीटमेंट है और रिकवरी की तरफ हैं। और इसके अंदर ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है पब्लिक को। जैसे ही मान ली पब्लिक को पता लगे तो हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। वहाँ पर के जहाँ थे भारत सिंह आगे हो थोड़ा पढ़ना करो फिर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश ढाका लंपी बीमारी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे रुक करते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो रमेश, किस तरीके का जो लंपी बीमारी का प्रकोप है फतेहाबाद में देख रहे हैं और उसको लेकर प्रशासन किस तरीके की तैयारियां करता हुआ दिखाई दे रहा है? रमेश। बिल्कुल गौरव, बताना चाहूंगा कि जो है लंपी जो बीमारी है, जिसने सबसे ज्यादा जो है गुजरात और राजस्थान की अगर बात करो, वहां पर सबसे ज्यादा पशुओं में नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद जो है हरियाणा में भी इसने दस्तक दी थी। तो हमारी जो है डॉक्टर उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर से हमारी जो बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि फतेहाबाद जिले की अगर बात की जाए तो पहले कुछ केस ज्यादा आए थे और जैसे ही डॉक्टरों को पता चला तो उनने जो है काबू कर लिया है। और फतेहाबाद जिले की अगर बात करूं तो रतिया, चौहाना, भुन्ना, जाखल और इधर जो भट्टूकला जो क्षेत्र है, फतेहाबाद का जो एरिया है, वहां पर इतने केसेस ज्यादा नहीं है। रतिया में कुछ ज्यादा पाए गए थे, वो भी अभी कंट्रोलिंग में है। और दूसरी बात बताना चाहूंगा, डॉक्टर सुखविंदर ने हमें जो गौरव जानकारी दी है कि जो है इनकी जो टीमें हैं डॉक्टरों की, वो लगातार अपने जो सभी जो क्षेत्र है उनका पूरी अलर्ट है। और जिस तरीके से उनको सूचनाएं मिलती है तुरंत उनकी टीमें पहुंच जाती हैं। और डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो यहाँ ऐसे डॉक्टर जो मौजूद है, मैं भट्टूकला क्षेत्र की बात करूं तो मदन लेगा एक डॉक्टर है जो दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। और किसी भी समय कॉल आती है तो ये जो डॉक्टर है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। दूसरा भोला क्षेत्र की अगर बात करूं तो वहां पर भी जो है कल हमारी जो है डॉक्टर जो है वो राजगीर से हमारी बात हुई थी। उन्होंने जो बताया था कि कोई जो पशुओं का एक काफिला जो था वो कहीं गुजर रहा था, तो तुरंत उन्होंने पहुंचा और उनको जो है देख रेख उनकी की है। उनके अंदर जो पशु पाया गया उनकी तुरंत जो उपचार किया है। तो कहीं रमेश, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या किस तरीके से जो है स्थानीय क्षेत्र में या लोगों में जो पशुओं की लंपी बीमारी को लेकर किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? क्या कुछ कदम जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके के लक्षण है, किस तरीके का उपाय है? क्या कुछ इस तरीके की कोई जानकारी क्षेत्र में दी जा रही है? देखिए गौरव, बताना चाहूंगा कि जो इनकी जो पशुओं के जो डॉक्टर हैं वो लगातार कैंप भी लगा रहे हैं, गांव जाकर के लोगों को इकट्ठा करके उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और दूसरा उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर ने जो हमें कल जानकारी दी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि किसानों को घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये जो बीमारी है ये कंट्रोल भी हो रही है। और दूसरा एक जो भ्रमणा फैलाई गई थी व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, गौरव आज अपने हर खबर चैनल के माध्यम से मैं जनता को बता दूं ये बात कि कुछ लोग कह रहे थे गौरव कि जिस गाय को वो रोग हो जाता है उसका दूध ही नहीं पीना चाहिए, और दूध पीते हैं तो उससे भी जो है बच्चों के अंदर बीमारियां फैल रही हैं। ऐसी लोगों ने भ्रमित करने के लिए कुछ फोटो व्हाट्सएप पे लगातार वायरल हो रही 3 दिनों में। लेकिन सुखविंदर डॉक्टर जो है उन्होंने ये कल क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। उस गाय का दूध भी पी सकते हैं, उस गाय के दूध को उबाल के पीना होगा। हाँ, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया था। और उन्होंने कहा कि एक उस पशु को जिसके अंदर ये रोग आता है गौरव, उस पशु को जो है अन्य पशुओं से थोड़ा अलग जरूर कर दिया जाए ताकि वो उनके टच में ना आए और उनमें ये चीजें ना फैले। दूसरा एक और बात उन्होंने कही कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ
गायों के अंदर ही आती है, भैंसों के अंदर ये बीमारी नहीं आती है गौरव। तो ये गायों में फैलने वाली बीमारी है, इस बात से स्पष्ट हो गया। और दूसरा महत्वपूर्ण जो सवाल था और महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों के लिए कि किस तरीके से उस दूध को जो कर पी सकते हैं, क्या जो अफवाहें फैल रही थी उसको स्वास्थ्य विभाग ने किया, लेकिन जो लक्षण है क्या उसका वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया गया है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है, और वैक्सीनेशन किया जा रहा है तो वो जो पशुपालन जो है, पशुपालक जो हैं वो किस तरीके से उसका लाभ उठा पा रहे हैं, क्या उसका कोई चार्ज किस तरीके से लिया जा रहा है? जी गौरव, बताना चाहूंगा कि लगातार जो है पशुओं के जो डॉक्टर है वो जनता को जागरूक कर रहे हैं, उनको भ्रमणाओं से बता रहे हैं। और दूसरा एक और बात उन्होंने कही है, ये भी बात उन्होंने क्लियर की है कि ये इस बीमारी की तुरंत सूचना जो है जो डॉक्टर है उन्हीं को दें, प्राइवेट डॉक्टरों से इसका ट्रीटमेंट न करवाएं, क्योंकि वो जो प्राइवेट डॉक्टर होते हैं वो कहीं ना कहीं एक ही सुई से काफी ज्यादा पशुओं को कहीं ना कहीं, ऐसा उन्होंने बात कही है। तो जो प्राइवेट डॉक्टर है उनसे इसका इलाज ना करवाया जाए और तुरंत जो है सरकारी डॉक्टरों की इसकी सूचना दी जाए, और घबराने की जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है किसानों को। अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो रमेश, वहां पर कितने तादाद में जो है ये बीमारी फैल चुकी है, कोई आंकड़े सामने आ पाए? आंकड़े देखिए, शुरुआत की अगर बात करूं तो उस समय कुछ आंकड़े थे, जिस समय ये बीमारी पहुंची थी उस दिन के बाद लगातार यहाँ की जो टीम वो पूरी अलर्ट है। उस दिन के बाद में बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। रतिया क्षेत्र में कुछ गायों के अंदर ये पाई गई थी, वहां पर भी कंट्रोलिंग है, वहां पर भी उपचार चल रहा है। और अगर मैं बात करूं भुंडा क्षेत्र की तो वहां पर एक आध केस ऐसा कुछ मिला था, लेकिन अभी तक पूरी तरह गौरव कंट्रोलिंग है। ऐसी समस्या वाली बात है, इस लंपी बीमारी की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा घबराने वाली और ज्यादा केसेस नहीं देखे जा रहे। अगर स्किन वैक्सीनेशन की बात की जाए रमेश, तो कितनी तादाद में जो है स्किन वैक्सीनेशन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है, और इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरा जो है टीमों के पास इसका उपचार के लिए जो है दवाइयां उपलब्ध है, और लगातार इनकी जो टीमें हैं, एनिमल जो डॉक्टर हैं वो लगातार अपने अपने क्षेत्रों के अंदर, अपने एरिया के अंदर काबू कर चुके हैं सिस्टम को। ज्यादा ये अभी बड़ा इश्यू नहीं रहा है, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टरों की टीम अलर्ट होने के कारण यहाँ के जो उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह है उन्होंने भी काफी ज्यादा अपने हर खबर चैनल के माध्यम से आज जो बातें रखी है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। और एनिमल जो विभाग है, डॉक्टरों की टीम है वो लगातार जनता के साथ है। रमेश, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो ये गाय में फैलने वाली जो बीमारी लंपी बीमारी है, जो कि अधिकतर जो है गायों में फैल रही है जैसा कि आपने बताया, तो क्या ये जो बीमारी है गौशालाओं में ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, या फिर जो घर पर जो किसान लोग जो हैं गाय को पालते हैं वहां तक भी केसेस पहुंच गए? देखिए गौरव, बिल्कुल आपने ये ठीक प्रश्न किया है, क्योंकि जनता के अंदर हड़बड़ाहट शुरू में हुई थी ज्यादा इसको लेकर के, लेकिन ये गायों के अंदर जो बीमारी आई थी ये गौशाला में ज्यादा देखने को मिली थी, क्योंकि वहां पशु ज्यादा मात्रा में इकट्ठे थे। उसके बाद जो है वहां पर भी काबू कर लिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और जो गांव है वहां एक आध जो गाय, एक घर में एक गाय होती है, कहीं होती भी नहीं है, तो ऐसा करके वहां पर बिल्कुल भी स्थिति ठीक है। गौशाला के अंदर ये ज्यादा है कि वहां पर भी कंट्रोलिंग कर दिया गया, गाँव में इतने केसेस नहीं है गौरव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी ये जानकारी तफ्तीश से दर्शकों तक जो है पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।